इससे पहले हम लोग जो है लेसन 2.1 पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो है 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पोलिनोमियल्स जिसको आप कहते हो बहुपद। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 में द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, 2.2 जो है आप उसके में पढ़ना आपको है द्विघात बहुपद या समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद या समीकरण। इसका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो आपका याद रखिएगा क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको a, b और c, a और b जो दिख रहा है ना, ये क्या है? गुणांक है। किसका? x का है कि नहीं है? x का गुणांक है ना, a और b क्या है? x का गुणांक है। और c आपका क्या है? अचर है। c क्या है? अचर है। कोई दिक्कत? जब a नॉट इक्वल टू 0, a का मान जो है वो 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं आना चाहिए। तो इसके में शर्त 2 बनता है, 2 शून्यक बनेगा। कितने शून्यक बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि ये घात कितने हैं? 2 है, इसलिए शून्यक भी 2 बनेंगे। तो इसके में एक पॉइंट आता है शून्यक। क्या आता है? शून्यक। शून्यक जो होता है वो आपको अल्फ़ा और बीटा के रूप में दिखेगा। अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, मैंने इसका 2 नाम दे दिया, अल्फ़ा और बीटा के रूप में दिखेगा शून्यक। ठीक है, अब इसके में कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान देना है। शून्यकों का योगफल क्या होता है? पहला पॉइंट है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होगा, योग का मतलब क्या होता है? योग मीन्स जोड़ होता है ना। तो अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। a जो है यहाँ से लिया जाएगा, a और b कहाँ से लिया जाएगा? आपका जो द्विघात समीकरण होगा वहाँ से a और b लिया जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला और है जो आपको याद रखना है। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। ये 2 फार्मूला पे आपको क्या करना पड़ेगा? का मान रखना पड़ेगा। इसको हाइब्रिड में आप डाल लीजिए, क्योंकि जब आप बनाइएगा, जब शून्यक निकालिएगा तो उसको जो है आपको इस तरह से इसी के हिस्से आप क्या करना है? आपको जांचना है। ठीक है, तो अभी जो है मैं इसको इरेज कर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सबसे पहले जो बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक अभी बताया, द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे, अल्फ़ा और बीटा। फिर बोल रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्या कि आप उसको बनाए हैं तो आप उसको क्या करना है? उसको जांचना भी है। ठीक है, तो मैं देर नहीं करूँगा, पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन है x² - 2x और -8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही आपका है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 0 देने, क्योंकि समीकरण बनाना होगा। ठीक है, तभी हमारा 2 शून्यक आएगा, वरना नहीं आएगा। तो अब देखो कि आपने 9th में पढ़ा होगा, तो पिछली बार थोड़ा सा याद कीजिए। इसके आगे कुछ नहीं तो कितना 1 होता है ना, 1 का गुणांक है, यहाँ 2 का गुणांक है, यहाँ तो क्या करते हैं ना, इसको इससे डायरेक्ट गुना करते हैं। तो बताओ, यहाँ पे मैं साइड में गुना कर रहा हूँ, 1 × 8 करोगे कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। 1 को अगर 8 से गुना करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है? बात आती है यहाँ पे 2 है यहाँ पे। तो शर्त ये होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए।
और जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए आपका 2 आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो आपको क्लिक करते होगा 4 दूनी 8 होता है 4 दूनी 8 होता है। क्लिक अगर करके तो बहुत बढ़िया है। अगर बैंड में क्लिक नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेके बनाएंगे। 8 के एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे संबंध कितना बन रहा है, 4 और 2 का संबंध बन रहा है। इसका मतलब 4 से अगर 2 को घटाते तो 8, 4 से 2 घटाएंगे 2 आएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। कोई दिक्कत? तो हम ऐसा कुछ करते ना कि गुना करने पर कितना आए, गुना करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आए -2 आए। तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ इस तरह से, x² प्लस ध्यान दो -4x और प्लस 2x। ये बताओ 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा। और 4 दूनी कितना होता है 8 भी होता है, तो होता है कि नहीं होता है, -8 = 0। कोई दिक्कत? अब इन दोनों में देखो, यहाँ इन दोनों में देखो क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है। तो आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x, यहाँ भी x है तो x² जानते हो ना, x² में कितने होते हैं, x में 2 x होते हैं, है ना। x² में कितने x होते हैं, 2 x होते हैं। तो अगर एक x बाहर ले लेंगे तो एक x बचेगा, x गुने x² होता है, माइनस को माइनस। अगर ये x से बाहर आ जाता है बचता है कितना 4 बचेगा ना। इसका x कहाँ आ गया, बाहर आ गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, इसके में देखो 2 का टेबल में 2 का पहाड़ी में आपको 8 आता है। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं तो x तो वही रह जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 बराबर 0। तो एक बार अंदर वाले ले लीजिए ना, x - 4, एक बार ले लेंगे x + 2 बराबर 0। तो x - 4 बराबर 0, एक बार ले लेंगे x + 2 = 0। कोई दिक्कत? x - 4 = 0, x + 2 = 0। ये कहाँ से समझ में आया ना, यहाँ से लिए। एक बार अंदर में जो 2 बार दिख रहा था उसको हम एक बार ले लिए, और जो बाहर दिख रहा था उसको एक बार ले लिए। कोई दिक्कत? x - 4 = 0 ले लिए, एक बार लिए x + 2 = 0 ले लिए। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या किया, इसको लेकर वहाँ पर मैं जाऊँगा, x से बराबर क्या आएगा +4, और यहाँ पर लेंगे इसको तो क्या होगा -2 होगा नहीं होगा, +2 तो वहाँ पर जाएगा -2 होगा। तो इसको हम ले लेंगे, इसको कह देंगे अल्फ़ा, इसको कह देंगे बीटा। कोई दिक्कत? अल्फ़ा और बीटा आपको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, शून्यकों की जांच करनी है। क्या करनी है, शून्यकों की जांच। शून्यकों की जांच करनी है। तो शून्यकों की जांच करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। फिर से आपको क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, x² - 2x और -8 = 0। मैंने क्वेश्चन फिर से उतार दिया। तो ये बताइए a बराबर, इसका ये कुछ नहीं था, कितना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको व्यापक रूप लिखाया था। शून्यकों का व्यापक रूप क्या लिखा था बोलिए, आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ax² + bx और + c = क्या लिखा था 0। तो ये बताइए a के जगह पर यहाँ पे कितना छिपा हुआ है 1, तो a के बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे b आ रहा है, तो b जो है प्लस में यहाँ माइनस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस कितना आएगा 2, और c भी क्या माइनस है बाबू, c बराबर भी कितना ले लेंगे आपका -8। दिक्कत? तो अब पहले अब लेंगे शून्यकों का, क्या लेंगे, शून्यकों का योगफल। पहला पॉइंट ले लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। कोई दिक्कत? तो ये बताए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा आपका कितना आया था 4 हो गया, प्लस बीटा आपका क्या है बाबू -2 हो गया, बराबर b पहले से माइनस है और यहाँ पे b आपका माइनस आ रहा है -2, और बटे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 1 है। कोई दिक्कत? तो बोलिए घटाइए इसको, कितना आएगा आपका, आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इससे इसको घटाएंगे कितना आएगा 2 बराबर माइनस क्या हो गया +2, तो ये आपका क्या हो गया
बराबर आ गया पहला आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा दूसरा पॉइंट, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी बाई क्या होगा, ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपको दे जान रहे 4 है, आई मैंने से, है ना। तो 4 इंटू -2 बराबर सी का वैल्यू कितना, -8/1। 4 दूनी कितना हो गया, -8 बराबर -8। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर। तो आपको यही तो ध्यान लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको एरेज कर देता हूँ, आप इसको एक बार और देख लेना बढ़िया से, ठीक है। और चलो आपको जो है अगर आप नए चैनल पे हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। साथ ही बेल आइकन दबाएं, ठीक है। और अब चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो बराबर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी मैंने बताया था आपको, मैं साइड में यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, इसको अगर 1 से गुना करेंगे, अगर 4 को 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने 4 कितना आएगा, 1 गुने 4 4 आएगा। 1 को अगर 4 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और हमें लाना भी कितना है, 4। तो अगर आपको क्लिक कर रहा है कि 2 दूना 4 होता है और 2 2 4 भी होता है, तो अगर क्लिक करके तो ठीक है, और नहीं तो फिर से आपको इसके एलसीएम ले लो ना। कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। तो 2 दूनी 4 मतलब संबंध बन रहा है 2 और 2 का। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, कितना हो जाएगा, 4s² -2s और -2s माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस क्या हो वो 1 बराबर 0। तो आप तो अब देख रहे हो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2, है ना। 2s यहाँ भी कॉमन, 2s यहाँ भी कॉमन, तो 2s कॉमन ले लो ना। तो 2s कॉमन ले लिए तो भाई 2 बाहर आ गया, s का 1 s बाहर आ गया, तो 2s बचेगा। देखो 2 दूनी 4, s गुने s² माइनस को माइनस, ये पूरा बाहर ले लिए, क्या बच गया 1। ये माइनस को माइनस कॉमन इसीलिए ले लेंगे क्योंकि ये प्लस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हो बाहर में, अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो क्या लेंगे, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। तो 2s माइनस क्या हो जाएगा 1। देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बराबर 0। आप 10th में हो तो इतना तो पता होगा ही कि माइनस और प्लस को गुना करते तो माइनस होता है, और माइनस को माइनस से गुना करते तो क्या होता है, प्लस होता है। तो आप देखो एक बार जो 2 बार दिख रहा है ना, उसको एक बार लिख दो 2s माइनस 1, और एक बार लिख दो फिर से 2s माइनस 1 बराबर 0। तो एक आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, एक बार फिर से लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आएगा 2s बराबर हो जाएगा -1 से +1, तो s बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ भी मिलेगा 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्फ़ा। क्या कहेंगे इसको, अल्फ़ा कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा तो पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, शून्यकों की जांच करेंगे। क्या करेंगे, शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच जो करेंगे तो क्या करेंगे बाबू, पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को उतार देंगे फिर से। क्या है बाबू, 4s माइनस 4s और +1 बराबर 0। तो क्या हमारे ग्रुप होता है, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो a के जगह पर कितना है बाबू आपका, a बराबर आपका है 4, a बराबर कितना आपका है 4, और b बराबर आपका है -4, और c बराबर आपका कितना है बाबू, आपका c बराबर आपका है 1। कोई दिक्कत, तो c की जगह पे 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस शून्यकों का पहला पॉइंट है शून्यकों का योगफल। शून्यकों क्या करेंगे, योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कीजिए ना, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 और प्लस 1/2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जाएगा माइनस, और b का वैल्यू आपका कितना माइनस है, माइनस क्या है बाबू 4, है ना, और बटे कितना बाबू आपका है
इसका भी मान कितना है 4 है। कोई दिक्कत? ए का भी वैल्यू 4 है, तो आप ले लो एलसीएम ले लो, कितना आएगा 2, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा -4, और सॉरी ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस +4 हो जाएगा +4, यहाँ पे भी +4, तो यहाँ पे कटेगा कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2/2, यहाँ पे भी कितना 4/4, कटेगा कितना आएगा 1 बराबर 1, यहाँ पे कितना आ गया 1 बराबर 1। तो आपका जो है पहला आंसर तो आ गया है ना, पहला आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का अगला पॉइंट, शून्यकों का योगफल गुणनफल, तो शून्य गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 बराबर C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू 1 है और A का वैल्यू 4 है, तो 1 क्या हो गया 4 हो गया, तो 1/4 बराबर 1/4, तो आपको दिख रहा है ये बराबर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 भी क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पास आएंगे। ठीक है, तो ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हम जो 3 बनाएंगे, तो 3 बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको सरियाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा 6x² -3 और -7x है, इसको पहले सरिया लीजिए। तो क्या हो जाएगा 6x² और -7x और -3 = 0। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसको इससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 × 18 होता है, 6 कितना होता है 18। अब ये बताइए 7 को मैं कैसे गुना करूं जो गुना करने पर 18 आए और जोड़ने पर कितना आए, जोड़ने पर आपका 7 आए। तो 7 लाने के लिए आप क्या करेंगे, मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 18 का बनाते हैं, मान लिया फॉर एग्जाम्पल 18 को हम तोड़ते हैं। चलिए 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9 तो हो रहा है, 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो 7 ना आएगा। तो इसका मतलब यह है कि 9 में से अगर 2 घटाएं तो 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 9 दूनी 18 भी होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6x² -9x और +2x। 9x में से अगर 2x घटाएंगे कितना आएगा, 9x में से अगर 2x घटाएं तो 7x आएगा, और -3 बराबर क्या हो गया 0। अब ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे पहले ये बताइए। तो कॉमन आपको दिख रहा है 3 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ 3 का टेबल दोनों में दिख रहा है, तो 3 का टेबल ले लीजिए पहले। चलो 3 का टेबल ले लिया। अब यहाँ पे मैंने देखे 1 से भी यहाँ भी 1 से, तो 1 से भी कॉमन ले लिए, तो 3 दूनी 6 होता है। चलो ले लिया भाई। 1 से यहाँ 2 ठो है, तो 1 से बाहर आ गया है ना, 1 से बच्चा ये माइनस 3 × 3 = 9 होता है। चलो 1 से तो बाहर आ गया, ख़त्म हो गया मामला। इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो क्या लेंगे, खाली 1 कॉमन ले लेंगे। तो 2x और माइनस क्या हो गया 3, 2x - 3 होगा, बराबर क्या कर दें 0। इसको ले लो 2x - 3, एक बार क्या लेंगे 3x + 1। 2 बार जो था मैंने एक बार लिया, और जो बाहर था मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, तो बराबर मैंने क्या किया 0। तो 2x - 3 = 0, फिर ले लेंगे यहाँ पे 3x + 1 = 0। इसको वहाँ पर ले जाएंगे 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इसको आप क्या कहते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया। इसको वहाँ ले जाइए 3x बराबर -1, कोई दिक्कत। तो x बराबर क्या होगा -1/3, ये आपका क्या आ गया बीटा, क्या आ गया बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा आपको पता चल गया, अल्फ़ा और बीटा पता चल गया है ना। तो शून्यकों की जांच करेंगे, क्या करेंगे शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच करेंगे तो क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से उतार लीजिए, क्या है बाबू 6x² और -7x और -3 = 0 है ना। तो व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है क्या ax² + bx और +c = 0। देखो दोस्तों इसको बार बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं दिखेगा तो एग्जामिनर जो है आपको हो सकता है कि दिक्कत आपको हो देगा, है ना। इसलिए आपको जो है इसको लिखना ज़रूरी है।
तो ए की जगह पर क्या लिखेंगे बाबू 6, बी की जगह पर क्या हो गया -7 और सी की जगह पर कितना हो गया -3। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पॉइंट क्या होगा शून्यकों का योगफल। पहला पॉइंट क्या होगा शून्यकों का योगफल। तो योगफल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू -b/a। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है बाबू 3/2 प्लस ब्रैकेट में क्या है बाबू -1/3 बराबर माइनस को माइनस बी का वैल्यू कितना है बाबू -7 और बटे कितना है बाबू ए का वैल्यू 6। तो ये बताओ यहाँ पे 3 को 3/2 को 2 प्लस माइनस -1/3 बराबर कितना हो जाएगा 7/6। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 6, 3 2 3 6 3 आया 3 दूनी 6 प्लस 3 से 3 खत्म सॉरी माइनस प्लस यहाँ पे मैंने क्या किया ठीक तो है ना, कहीं पर डॉट माइनस 3 दूनी 4 ठीक है 3 दूनी 6 2 आया 2 एकम 2 माइनस हो रहा है। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपका कितना था यहाँ माइनस हो गया 3 है ठीक है और बीटा आपका 3x + 1 आपका -1/3 ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ -b/a तो -b ठीक है a का वैल्यू 6 ठीक तो है यहाँ पे। और एलसीएम कितना आ गया 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 एलसीएम आ रहा है तो 2 तिया 6 3 आया 3 तिया 9 सॉरी 3 तिया 9 माइनस कितना हो गया 3 दूनी 6 2 आया 2 को 2 तो आप घटाया कितना आएगा 7/6 बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा 7/6 यहाँ पे हो जाएगा 7/6। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया बराबर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाबू हम यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा वो 3/2 इंटू बीटा आपका है क्या है बाबू -1/3 और c का वैल्यू आपका है जानते हैं c का वैल्यू कितना है बाबू -3 और a का वैल्यू आपका है 6। तो आप देखो यहाँ पे -3 और 3 दूनी 6 बराबर क्या है -3/6। तो आपका दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी बना लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे ठीक है। तो इसको आप जो है एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख सकते हैं 3 बार देखिए जब तक आपको समझ में आए तब तक देखिए ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 की ओर चलते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बाबू आपका 4u² + 8u। तो चलो हम इसको मान लेते हैं क्या मान लिया 0। कॉमन क्या दिख रहा है आपको 4u क्या दिख रहा है 4u कॉमन दिख रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा बाबू 4 तो बाहर आ गया u एक तो बाहर आ गया बचेगा कितना u प्लस 4 दूनी 8 होता है और u तो बाहर आ गया बराबर क्या हो गया 0। तो आप ध्यान दीजिएगा एक बार ले लेंगे u + 2 = 0 एक बार ले लेंगे 4u = 0 तो वहाँ पे जाएगा तो u = -2 तो u बराबर कितना हो जाएगा u आपका जो अल्फ़ा जो आ गया वो आपका -2 आ गया। और बीटा की बात करें तो u बराबर क्या हो गया u/4 क्या आ गया 4 इसलिए u बराबर कितना आएगा 0 इसलिए बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 ठीक है। तो अब शून्यकों की क्या करेंगे जांच करेंगे शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो -b/a ठीक है ना। तो क्या होगा -b/a। तो आप यही बताओ a कितना आपका जो अल्फ़ा जो आया है -2 प्लस बीटा जो है 0 बराबर b आपका कितना है बाबू आपका 8 -8 और आपका जो होगा है ना a आपका कितना है 4। तो ये बताओ माइनस क्या गया 2 इससे काटेगा तो -2 ये तो बराबर हो गया। अब बात करते हैं शून्यकों का योगफल। पहले क्या करें शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा बाबू
अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है बाबू -2, सॉरी सी बाई क्या होता है ए, तो क्या आएगा -2 इंटू 0 बराबर सी का वैल्यू कुछ नहीं तो क्या है 0, क्योंकि सी तो है नहीं ना, ए और बी है, सी तो 0 है ना, सी तो है ही नहीं है। और बटे कितना बाबू ए का वैल्यू आपका 4 है, तो ये बताओ 2 को 0 करने क्या होगा 0, और यहाँ पे भी 0 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए दोनों का आंसर क्या है बराबर, अलग अलग है दोनों, लेकिन बराबर क्या है बराबर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजिली था, अब बहुत आसान से बन गया। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ t² - 15, बस इतनी दिया हुआ है ना। तो आप चाहो तो इसको लंबा कर सकते हो, नहीं तो आप शॉर्ट कर दो, डायरेक्ट आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका बराबर 0। अगर इसको ले जाए t² = हम इसको ले जाए वहाँ पे तो क्या आएगा 15 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो ये कहाँ जाएगा +-15। तो आपका t बराबर एक बार हो जाएगा √15, एक बार हो जाएगा t बराबर -15, क्या हो जाएगा -15। तो ये हो गया अल्फ़ा, आई हो गया बीटा। तो शून्यकों का योगफल करेंगे, क्या करेंगे शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच करो, ध्यान दो, मैं लिख देता हूँ t² और प्लस मतलब 0 t लिख दूँ और -15 लिख दूँ, बराबर क्या हो गया 0। तो ये बताओ ax² प्लस bx और प्लस क्या होता है c = क्या होता है 0। a की जगह पर कितना है बाबू कुछ ना तो 1 है ना, a के बराबर क्या हो गया 1 हो गया, और b की जगह पर कितना हो गया 0, और c की जगह पर कितना हो गया -15। ठीक है, तो आप जानते हो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है अल्फ़ा माइनस प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है बाबू √15 -15 बराबर क्या होगा, b तो मेरा 0 है और बटे कितना बाबू आपका है a कितना है आपका 1 है। तो ये कटेगा, आंसर क्या आएगा 0 बराबर 0। ये तो आपका आंसर आ गया एक। ठीक है, अब क्या निकालना है शून्यकों का गुणनफल, फिर से कर देते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा बाबू बोलिए। तो अल्फ़ा आपका जो है वो आपका है √15 इंटू -√15 बराबर आपका है -15/1। गुना करते थे कहता है, आप जानते हैं कि रूट को रूट से गुना किया जाता है तो आपका जो रहता है वही आ जाता है। तो 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा -15 बराबर -15। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 भी ईजिली आपने ईजी से करके आप पूरा कर लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। ठीक है, बहुत ईजी से बन रहा है, आप जो है इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक बार अगर नहीं समझ में तो दोबारा जरूर देखें। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब जो है क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। जिस पहला क्वेश्चन का जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 पॉइंट था पहले क्वेश्चन में, और इसको मैं आपको ध्यान देगा, मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ इसको। आप जानते हो कि इसको इससे गुना करते हैं तो 4 और 3 को गुना करेंगे कितना आएगा, 4 गुने 3 कितना होगा 12 होगा। तो आपका शर्त यह है कि गुना करने पर कितना चाहिए -1 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर भी कितना चाहिए, सॉरी गुना करने पर 12 चाहिए और जोड़ने और घटाने पर कितना चाहिए -1 आना चाहिए। ठीक है, तो -1 लाने के लिए क्या करेंगे, वही फिर से बात, अरे फिर से इसको कर दो ना 12 को, 4 तिया 12। तो 4 और 3 में संबंध बनाएंगे तो 4 में 3 घटाओ कितना आएगा 1 आएगा। तो कर दो ना 3x² और प्लस 4x और -3x। 4x में 3x गया, क्या बच गया, सॉरी -4x में से प्लस 3x घटेगा कितना आएगा, इतना आएगा -4 = 0। इसमें कॉमन देखो क्या है कॉमन, इसमें कॉमन आपको दिख रहा है x, तो ले लो ना, कितना हो गया 3x - 4। इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, क्या लेंगे खाली 1 ले लेंगे, 3x - 4 है ना।
इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 एक बार ले लेंगे, एक बार कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एक बार होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या हो गया x 3x बराबर क्या हो जाएगा 4। तो x से बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ये आपका क्या हो गया अल्फ़ा, क्या आ गया अल्फ़ा कितना आ गया 4/3। ये आपका अल्फ़ा आ गया। अब बीटा की बात करेंगे, x से बराबर क्या हो गया -1। तो इसलिए बीटा कितना हो गया बाबू -1। ये आपका अल्फ़ा और बीटा आ गया। जब अल्फ़ा और बीटा आ गया तो फिर से वही प्रोसेस क्या करेंगे, शून्यकों की जांच, शून्यकों की जांच। तो शून्यकों की जांच कीजिएगा तो क्या होगा, पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन था 3x² माइनस x और -4 इज इक्वल टू 0। तो व्यापक रूप का होता है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर -1 और c बराबर हो जाएगा -4, है ना। इस तरह से आ जाएगा। तब क्या करेंगे बाबू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना होगा 3/4 प्लस ब्रैकेट का -1 बराबर है -b का वैल्यू कितना होगा वो आपका -1 और a का वैल्यू आपका है 3। तो ये बताओ यहाँ पे ध्यान दो, है ना, a का वैल्यू 3 है, सॉरी 4/3 है, 3/4 लिख दिया, 4 कितना है बाबू 3 है। तो अब ध्यान दो, इसको बाहर निकालो, 4/3 प्लस -1 बराबर कितना माइनस क्या हो गया +1/3। तो ये बताओ बाबू यहाँ पे एलसीएम लो ना, 3 आएगा, 3 से 3 खत्म, तो 4 को 4, 3 एकम 3 बराबर कितना 1/3। इसको घटाओ कितना आएगा 1/3 बराबर 1/3। ये आपका क्या हो गया बराबर आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या बाबू शून्यकों का गुणनफल, है ना, यही करते थे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा आपका इतना है 4/3 इंटू -1 और c आपका कितना है बाबू, आपका c आपका -4 और बटे a का वैल्यू आपका 3, 4 एकम 4 -4/3 बराबर -4/3। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 1 का क्वेश्चन जो 6 तक था मैंने आपको बना दिया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आएंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं। हम लोग जो है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। मतलब कि आपका जो है इसके में द्विघात बहुपद निकालना है जिसके में शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले, इससे पहले जो हम इसको जो है इसका फार्मूला जान लें द्विघात बहुपद का क्या होता है। एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो फार्मूला क्या होता है आपका, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। अगर बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद के लिए फार्मूला हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, चलो मैं क्वेश्चन पाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में है 1/4 -1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो याद रखना कि पहले वाले को हमेशा योगफल बोलना और दूसरा को हमेशा गुणनफल बोलना, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया है बाबू, शून्यकों का योगफल बराबर कितना बाबू 1/4, ठीक है। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल शून्य का गुणनफल कितना है बाबू -1, ठीक है। तो आप जानते हो कि शून्यकों का अगर द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से
द्विघात बहुपद के सूत्र से तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब जहाँ एक्स का मान एक्स से कम एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू? 1/4 1 क्या हो जाएगा 4 एक्स को एक्स प्लस आप अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जानते हो क्या होगा? -1। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करो ना, एक्स इसका माइनस क्या हो जाएगा? एक्स को 1 से गुना करो, x/4 प्लस माइनस -1 है ना। अब देखो यहाँ पे आपका जो है ये आपका आंसर आ चुका है, लेकिन हम इसको आंसर अभी जो है इसको नहीं देंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन बुक में जो है आंसर कुछ और दिया हुआ है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका? 4 आएगा 4। तो 4 आएगा तो 4 गुने एक्स का हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आप इसको देख लो, यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -4 बराबर 0। तो आपको ये आपका समीकरण कहलाएगा। तो समीकरण हमको निकालना नहीं है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे, इसलिए 4 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और -4 यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात समीकरण नहीं निकालना है। तो आपका ये आंसर ये नहीं है, क्या है आंसर? ये होगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 1 बहुत इजीली हम लोग बना लिए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, कितना दिया है भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है √2 और 1/3। तो आप अभी जो है मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना बाबू? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/3। क्लियर है? शून्य को योगफल और शून्य को गुणनफल। क्लियर है? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बाबू? द्विघात सूत्र से लगा देंगे। तो द्विघात सूत्र क्या है बाबू यहाँ पे बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा और प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्फ़ा एक्स स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है? √2x को एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3। तो अभी इसको जो है मान नहीं दे सकते हैं क्योंकि बटे में है, तो इसको पहले हम जो है एलसीएम लेके सही कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 3 बराबर इसको आप मान लो 0। 3 हो गया। अब 3 को एक्स गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस इस गुना कीजिएगा कितना जाएगा? 3√2x और प्लस क्या हो जाएगा? 3 खत्म तो 1। ये 3 से गुना होगा कितना हो जाएगा बाबू? 3x स्क्वायर माइनस √3 और प्लस 1 बराबर 0। तो ये अभी आपका आंसर नहीं है, इसको क्या करेंगे? द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद लिखना है। तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा? 3√2x और प्लस 1, यही आपका क्या हो गया? आंसर। ये आपका क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कितना है बबू? आपका है तीसरा नंबर में है 0,0,5। तो 0,5। तो देखो ध्यान दो, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है आपका 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है आपका 5। तो क्या फार्मूला होता है? एक्स सूत्र क्या होता है बोलिए? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है बाबू? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 5। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 का मान क्या होगा? 0 और प्लस क्या हो गया? 5। तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? 5। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है चलते हैं 4 की ओर। कितना है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है बाबू 1,1। तो आप जानते हो कि अल्फ़ा प्लस
बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है 1। तो द्विघात सूत्र क्या होता है बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर क्या होगा बाबू, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स के स्क्वायर को एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा बाबू 1x, और 1x देते हैं, ठीक है ना, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और प्लस 1, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 4 भी बना लिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बनाएंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बाबू आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4, 1/4। तो आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/4, है ना, 1/4। तो क्या करें बाबू, द्विघात सूत्र से, क्या द्विघात सूत्र है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा, सॉरी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना है बाबू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1/4। तो आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस क्या x/4 प्लस माइनस 1/4 होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे बाबू, इसके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लीजिए ना, एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा बोलिए, एलसीएम कितना आएगा 4, बराबर यहाँ पर 0 मान लो, बराबर क्या हो गया 0। 4 को गुना करोगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से खत्म माइनस क्या हो गया x, 4 से खत्म क्या होगा 1, तो ये 4 से गुना होगा इतना हो गया, तो क्या हो गया 4x स्क्वायर और माइनस x और -1 बराबर 0। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कितना वो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ये आपका क्या आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपका क्या बाबू, 6 में आपका है 4,1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो गया 1। तो आप जानते हैं द्विघात सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। तो आप लगा दो ना, एक्स का मान कितना, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4x और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना बाबू +1। यही आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया। इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग जो है क्वेश्चन में 2 भी सोल्व कर दिए और जो है आपका 2.2 का हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको उंगली से एक बार दबाने में कुछ नहीं लगता, तो एक बार आप जो है लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।